फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और ये वीडियो जो है वो इवनिंग का है। और मैं शाम को कल जब आप लोगों से बात कर रही थी तो उसी टाइम पे फिर मैंने बात करने के बाद मैंने बताया था कि मुझे ये ग्रीन नेट हटाना है अपने गार्डन एरिया का, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त धूप नहीं मिल रही है पेड़ों को। अब ज़्यादा धूप भी नहीं निकलती है क्योंकि बरसात का सीज़न आ गया है, तो थोड़ा थोड़ा बादल बादल रहते हैं, तो पर्याप्त धूप नहीं मिल रही थी। तो मैंने ये ग्रीन नेट हटा दी है और पेड़ों का मन रुख भी थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे ये मुरझाए मुरझाए से लगते थे मुझे, तो मैंने हटा दिया है। धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है पेड़ों को, वो धूप मिलेगी तभी वो भोजन बनाएंगे अपने लिए। तो ये देखिए, ये संयोग कर रहे हैं शैतानी। और आज बनाए थे मैंने चावल और सांभर। मैं ज़्यादातर सांभर बना लेती हूँ दाल में लौकी वगैरह सब्जियाँ डाल के। ये देखिए, तो ये बन चुकी है मेरी सांभर और चावल। मैं इडली के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ कि जब इडली बनाऊँगी तभी सांभर बनाऊँगी, तो मैं हमेशा इस तरीके से बना लेती हूँ और चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसी तरीके से दाल को बनाती हूँ ज़्यादातर। और ये देखिए, मैं संयोग के लिए दे रही हूँ। तो संयोग को मैं उसको सुबह सुबह से मैंने ये जल्दी बना दिया था, तो नाश्ते का काम किया इसने। और फिर बाद में मैं सेकूँगी रोटियाँ, तो मैंने ये बना दी थी, तो ये नाश्ते में खा लिया था बच्चों ने। तो इस तरीके से मैंने सांभर और चावल बनाए थे और फिर इसके बाद बनाई थी रोटी। और अब देखिए, मुझे जाना था वहाँ पे, तो मैं नेल पेंट लगा रही थी। वैसे मैं हमेशा नहीं लगा के रखती हूँ, नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा इतना पसंद भी नहीं है कि मतलब हमेशा मेरे नेल्स में पेंट लगी रहे। ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसको रखती हूँ। और ये वीडियो जो है, जो संयोग बना रहा था, तो मैंने पैरों में लगा ली है। और तो जो मुझे पैरों में लगानी थी वही मैंने हाथ में लगा ली थी। मैं भूल गई थी और मुझे पैरों में अलग और हाथों में अलग लगानी थी। तो अब मैंने गलती से हाथ में भी लगा ली, तो फिर मैंने उसको रिमूव किया, लेकिन वो उतने अच्छे से रिमूव नहीं हो पाई थी। तो ये देखिए, अब मैं ये पिंक कलर की जो है वो लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगानी थी हाथों में अपनी साड़ी की मैचिंग वाली। तो मेरी साड़ी से ये मैच कर रही थी। और पैरों में मैं डार्क कलर की लगाती हूँ, तो मैंने लगा ली थी। और मुझे क्या है कि मैं अब लगा लूँगी, और जब तक मैं इसको साफ़ नहीं कर दूँगी तो मुझे जब तक मतलब उलझन सी लगी रहती है। और मैं इसको साफ़ कर दूँगी तभी मुझे अच्छा लगेगा। मैं पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ ये नेल पेंट वगैरह। और ऐसे ही मेरा ये चूड़ियों का और ये मेकअप का है कि मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा वो नहीं है, पसंद नहीं है। मैं बहुत हल्का ही करती हूँ, मेकअप करती हूँ तो बहुत कम ही करती हूँ। और ये देखिए, मेरी नेल पेंट लग के तैयार हो गई है, रेडी है। और ये देखिए, ये संयोग बना रहा है, इसलिए वो हिलाता है, और वो जब बनाता है तो उसका बहुत तेज़ कैमरा हिलता रहता है। और ये साड़ी मैंने निकाल के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैं तैयार होकर पता नहीं फिर वीडियो बनाती हूँ या नहीं जल्दबाजी में। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरे इस साड़ी का ब्लाउज़ है, जो मुझे अभी ये साड़ी पहननी है उसके मैचिंग का। और उसी के साथ साथ मैंने सारा सामान रख दिया था जो मुझे पहनना था। तो ये जूट की साड़ी है, और गर्मियों में ये इस टाइप की साड़ी है, बहुत ही आराम देती हैं। मतलब वैसे मुझे साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये चूड़ियों का सेट जो मैंने लगा दिया था मैचिंग वाला,
तो ये भी रख दिया है। सब मैंने बिल्कुल ओके करके रख दिया है कि मैं बस तैयार होंगी तो यहीं से सब कुछ उठा लूँगी और अपना पहन लूँगी। तो ये मेरा चूड़ियों का सेट है मैचिंग का, और ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ हैं। और ये देखिए साड़ी भी बहुत ही अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें ऐसे रोज़ बने हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ जो इसका मटेरियल है साड़ी का, जैसे इसका जो कपड़ा है जूट का, और ये मैं मंगलसूत्र पहनूंगी और ये 2 अंगूठियाँ पहनूंगी और ये ईयर रिंग्स पहनूंगी। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पहनना है। और इन्हीं चूड़ियों में मुझे समझ में आ जाएगा, गर्मी का सीज़न है और इनके अंदर इतना पसीना आता है कि बिल्कुल गीली रहती हैं ये चूड़ियाँ, तो मुझे बहुत उलझन होती है, पता नहीं क्यों नहीं होती है सबको। और ये ईयर रिंग्स हैं जो मुझे आज पहनने हैं। तो जब मैं वॉइस ओवर दे रही थी तो मैं पहन चुकी हूँ। और बस मैं इसके बाद क्या करूँगी कि, और ये देखिए ये वाला पर्स मैं लेके जाऊँगी। ये मुझे राजस्थानी पर्स मुझे बहुत पसंद है, राजस्थानी चीज़ें ही मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि राजस्थानी प्रिंट जो होती है वो मुझे सूट में भी पसंद है, साड़ियों में भी पसंद है। और वहाँ की राजस्थानी जो जूतियाँ होती हैं वो मुझे पसंद है, वो राजस्थानी ज्वेलरी पसंद है मुझे, हर चीज़ राजस्थानी जो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं अपने हाथ देख रही थी क्योंकि मैं कभी पहनती नहीं हूँ इस तरीके से, लेकिन आज मैंने पहनी है। मुझे जाना है सिस्टर की ससुराल, तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो के लिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ और फिर कंटिन्यू तो बाद में करेंगे, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा या परसों के में, या शायद कल भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो वहाँ का वीडियो मैं बनाऊँगी अगर बना पाऊँगी तो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ वो छोटी है। तो बड़ी बहन थोड़ा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इस तरीके से बहन की ससुराल है, तो ससुराल जैसा ही रहना पड़ता है हमें भी। तो इस तरीके से मतलब मायके की बात अलग होती है, कहीं भी वीडियो बना लिया, कुछ भी कर लिया, दूसरों के घर में ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं रेडी हो रही हूँ, तो मैंने काफ़ी मतलब थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई हूँ। जैसे कि चूड़ी पहनने में टाइम लगता है तो मैंने चूड़ी पहन ली है और मंगलसूत्र भी डाल लिया है और ईयर रिंग्स पहन लिए हैं जो मुझे पहन के जाना है। और रिंग्स ये भी पहन ली हैं रिंग्स, ये देखिए एक इसमें भी है, तो ये पहन ली है मैंने। और नेल पेंट मैंने लगाई ली है, आपने पहले ही देखा होगा वीडियो में। और बस इसके बाद बस मुझे क्या है कि वो थोड़ा सा अभी टाइम है जाने में, तो मैंने साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि मुझे साड़ी में होती है उलझन, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी है। अगर मैं साड़ी पहन के बैठ जाऊंगी तो फिर मुझे बहुत गर्मी लगेगी, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ अभी फ़िलहाल। और मुझे पूरा रेडी हो जाऊंगी, फिर इसके बाद साड़ी लपेटूंगी और इसके बाद चली जाऊंगी। तो बच्चे नहीं जा रहे हैं और मैं अकेले जा रही हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी का वैसे ही मौसम है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उमस हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। और दूसरा भीड़ भाड़ भी हो जाती है कहीं जाते हैं तो, और फंक्शन वगैरह में, तो फिर बच्चे नहीं जा रहे हैं, बच्चे घर पे ही रहेंगी। और गाड़ियों में भी ये हो जाता है ना कि हमारा क्या है कि मेरा बहुत बड़ी फैमिली है, तो सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गई और मैंने अपने बच्चे बिठा लिए और मैंने अपनी पूरी फैमिली बिठा ली और दूसरे का जो मेन कैंडिडेट है जिसको एक एक पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है इस कोरोना काल में। ज़रूरी थोड़ी होता है कि हम लोग इतनी भीड़ लगाएं कहीं भी जाएं। तो इस हिसाब से मैं बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ। और हम वैसे कोई नहीं, वो भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब बेटी हुई थी पहली उसकी सिस्टर की, तो वो गए थे, मैं नहीं गई थी। तो उसको बहन को मेरी बुरा लगा था कि दीदी नहीं आई, तो मैंने सोचा चलो मैं ही जाती हूँ और ये बच्चे घर पे रहेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ में बच्चों को ले जाना अच्छा नहीं है। और देखिए ऐसा है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है। अब मेरी सोच को लोग बुरा या गलत समझते हैं, वो ठीक है, कोई समझता नहीं है मेरी सोच को। मतलब जैसे कि मेरा ये है कि बच्चों को ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहीं जाना चाहिए बच्चों को। और तो इतना ज़रूरी नहीं है कि वो जाएं, बड़ों के बगैर नहीं चलेगा भाई,
वहाँ फंक्शन है तो चले जाएंगे हम लोग, हो जाएगा। तो उनके बिना ऐसा नहीं है कि उनके बिना होगा नहीं, तो फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि बस ये तो मतलब दुनिया में कहने वाले कह देते हैं कि बस दुनिया में इन्हीं के लिए है कोरोना और किसी के लिए नहीं है। सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सिर्फ हमारे इन्हीं के लिए कोरोना है, इन्हीं के बच्चों को डर लगता है और इनको डर लगता है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है, इसलिए मैं नहीं ले जा रही हूँ बच्चों को। तो ये देखिए संयोग आ गया है, अभी टीवी देख रहा था और अब आप लोगों से बात करने के लिए आ गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते, और आज कुछ है नहीं तो आज मैंने कम से कम 3 पूरी खा ली है अचार के साथ, सिर्फ 3 पूरी। वैसे ये एक ही पूरी खाता है, लेकिन इसका क्या हुआ कि अब मैं जा रही थी वहाँ पे तो बच्चों को लग रहा था तो कहने लगी कि हमारे लिए भी मतलब खाना मैंने सोचा बना के रख दूं, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा लौटने में, लौट के वापस आ जाएंगे हम लोग, रुकना नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी लेट हो जाएगा। तो फिर उतने टाइम थोड़ी है, बच्चे क्या खाएंगे, तो मैं इनके लिए खाना बना के रख दिया है। तो मैंने आलू टमाटर मटर की सब्जी बना दी है और पूरियाँ सेक दी हैं। तो गरम गरम अभी मैं पूरियाँ सेक रही थी तो ये कहने लगा कि क्या बना रही हो मम्मा, खुशबू आ रही है। तो ये मैंने इसको दे दी थी, ये सब्जी नहीं खाता है तो इसने अचार के साथ खाई थी। तो अभी मैं यहाँ पे बात कर रही थी आप लोगों से बैठ के रूम में, और ये यहाँ वहाँ से खा रहा था, तो इसलिए बता रहा है कि मैंने 3 पूरियाँ खा ली है, क्योंकि ये एक ही खाता है, एक से ज़्यादा नहीं लेता है कभी। और आज उसने 3 खा ली, क्योंकि आज उसने दोपहर में खाना नहीं खाया था, मुझे याद है, उसको याद नहीं है कि उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने 3 खा ली। वैसे वो एक ही खा पाता है। तो भाभी लोग भी जा रही हैं, और भाभी लोगों का ऐसा कि बनता है, क्योंकि अब ननंद के यहाँ भाभी और भाई जाते हैं पत लेके। मेरा इतना वो नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी सिस्टर हूँ, और बड़ी सिस्टर को हमारे यहाँ बुंदेलखंड में अब तो बहुत ज़्यादा ये सब हो गया है कि चले जाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है बुंदेलखंड में कि बड़ी सिस्टर जो होती है, जैसे बड़ी सिस्टर हुई और चाचा हुए, मामा हुए, मौसी हुई, बुआ, ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो छोटी बहन के यहाँ, जैसे बड़ी बहन है तो वो छोटी बहन के यहाँ खाना नहीं खाएंगी, पानी नहीं पिएंगी, ऐसा पहले होता था। लेकिन अब ऐसा है कि अब ये सब तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इतना तो चलता ही है कि हमारे चाचा लोग हैं, जैसे पापा हैं, चाचा है, तो वो मेरे यहाँ कभी पानी नहीं पीते हैं, और उन खाने की तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीते हैं वो लोग कभी, और किसी के यहाँ नहीं, किसी भी लड़की के यहाँ नहीं करते हैं वो लोग। हमारे यहाँ अभी भी चाचा लोगों के अंदर ये सब है तो वो करते हैं। लेकिन मैं तो उसका सिस्टर के यहाँ जाती हूँ, खाती, अब मतलब मेरा नहीं ये सब होता है, बहनों में ही अगर एक दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ का कुआं पूजन वगैरह जो भी होगा। और जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, आप लोग भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।